All right, so good morning to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. Yes, हम लोग आ गए यहाँ पर ओवरऑल लेक्चर नंबर 4 पर मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस हम लोग कर रहे हैं और मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का भी ये ओवरऑल लेक्चर नंबर 4 ही है. गुड मॉर्निंग जैनब, श्वेता, श्रुति, जिंदल. गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. चलिए सर, लेट्स गेट स्टार्टेड. पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने जो कुछ भी किया था मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा देता हूं और उसके बाद फिर हम लोग अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था. कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए थे, टाइम निकाला था हम लोगों ने. और आई थिंक मैंने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया था. ठीक है, मैंने आप लोगों को एक तो कैलकुलेटेड ट्रिक बताई थी, वो अब्सर्ड पावर्स वाली या ड्रंकन पावर्स वाली, और उसके बाद मैंने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया था. ये वाला क्वेश्चन किया आप लोगों ने. अमित श्रीवास्तव, गुड मॉर्निंग. ये वाला क्वेश्चन हुआ आप लोगों से. ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था. इन हाउ मेनी इयर्स द सम ऑफ मनी ट्रेबल्स एट 5% per annum compound interest payable on half yearly basis. हुआ ये वाला. लोकेश, नील, मयंक, ग्रेट. विधि, ध्रुव, तेजस, 22 years 3 months. ग्रेट. शेख, नील, डी आया इसका आंसर. अंश, डी आया इसका आंसर. हिमेश पुनानी, मयंक अग्रवाल, बहुत ही बढ़िया. तो इसका आंसर आप लोगों का आ गया डी में. एक सेकंड देखो मेरा फोन साइलेंट पे है या नहीं. हाँ, मेरा फोन साइलेंट पे. ठीक है, तो इसका आंसर आप सब लोगों का डी आ गया. एक बार हम लोग भी यहाँ पर क्विकली इसको चेक कर लेते हैं. तो देखो क्वेश्चन क्या है कि इन हाउ मेनी इयर्स अ सम ऑफ मनी ट्रेबल्स एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल ऑन हाफ ईयरली बेसिस. ठीक है, तो मतलब प्रिंसिपल अगर मेरा 100 है तो अमाउंट कितना होगा? अमाउंट 300 होगा एट 5% पर एनम, तो 0.05. नॉकपी कितना हो गया? सेमी एनुअली बेसिस है तो नॉकपी 2 हो गया और टाइम हम लोगों को निकालना है. ठीक है, तो दिस इज a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी. तो ये आएगा 300 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस 0.05 बाई 2 रेज टू द पावर t इंटू 2. ठीक है, तो नाउ दिस इज 300 बाई 100 इज इक्वल टू 0.025 आना चाहिए. 0.05 डिवाइडेड बाई 2 यही आएगा. 0.05 divided by 2, this will be 0.025. yes, 0. मतलब raised to the power 2t, raised to the power 2t. तो 1 plus 025 1.025 raised to the power 2t is equal to 3. ठीक है, अब आपको ऑप्शंस ट्राई करना है. तो अब देखो यहां पर 18 years 7 months है, 18 years 6 months है, 18 years 8 months है. ठीक है, अब ये 18 इयर्स वाले जितने भी हैं ये क्लोज वाले 6 7 8 मंथ्स वाले. तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो हम लोगों ने ये देखा था, ये जैसे ये 15 साल 3 महीना, 15 साल 2 महीना, 14 साल 2 महीना, 14 साल 3 महीना. तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी ना हम लोगों के आंसर्स बहुत ही क्लोज से आए थे. तो अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन में भी अगर हम देखेंगे 18 इयर्स 7 मंथ्स, 18 इयर्स 6 मंथ्स और 18 इयर्स 8 मंथ्स से अगर हम लोग करेंगे तो यहां पर भी क्लोज आएंगे. पर ऑप्शन डी थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है. तो पहले लेट्स ट्राई विद ऑप्शन डी. अगर ऑप्शन डी से आंसर आ जाता है वेरी गुड. अगर ऑप्शन डी से आंसर नहीं आता है तो फिर ए बी सी से हम लोग ट्राई कर लेंगे. ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है? 22 इयर्स 3 मंथ्स. तो अब ये 22 इयर्स 3 मंथ्स क्या हो जाएगा? 22.25. ठीक है, 22.25. 3 मंथ्स को 3/12 करेंगे, 22.25 हो जाएगा. तो नाउ दिस विल बी 1.025 रेज टू द पावर 2 इंटू 22.25. यही हो जाएगा. हाँ, ये हो जाएगा. तो अब एक बार जो भी पावर आ रही है उसको हम लोग देख लेते हैं कितनी आएगी पावर. 2 इंटू 22.25 ये आती है 44.5. ठीक है, तो पावर आ जाएगी हमारी 44.5. अब एक बार इसको देखते हैं कि क्या 1.025 रेज टू द पावर 44.5 3 आ रहा है या नहीं. तो लेट्स सी. 1.025 12 बार स्क्वायर रूट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 करेंगे इंटू 44.5 फिर प्लस 1 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. कितना आ गया? ये आ गया अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3. तो इसीलिए ऑप्शन डी इज योर आंसर. सबका समझ में आ गया? बोलो निश्चय निश्चय निश्चय. सर मेरी पिछले के 2 वीडियोस नहीं देखी हुई, वो देख लूं तब ये क्लास करूं सर? हाँ जी. अनमोल क्या कह रहे हैं? मस्ट वॉच प्रीवियस लेक्चर्स अमित बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ ट्रिक्स एंड बेस ऑफ दिस होल चैप्टर. यस, एब्सोल्युटली राइट अनमोल. और अमित श्रीवास्तव ने अनमोल को बोल दिया थैंक यू भाई. तो ये भी यहां पर हो गया. तो एक बार चैट बॉक्स में अरे निश्चय तो करो ना यार. ऐसे बैठे हुए हो जैसे संडे वनडे को क्लास रख लियो. 2 दिन की छुट्टी के बाद आ रहे हो तुम लोग, मंडे और ट्यूसडे की छुट्टी के बाद आ रहे हो. चैट बॉक्स में थोड़ा सा जोश दिखाओ ना यार. हाँ, शुभांगी, कनक, इशिता, अनिरुद्ध, अंश, नील, मयंक, निष्ठा, विधि, निहारिका, आकाश, रमशा, मौली, शेख, समीर,
नीलक्ष, श्वेता, लोकेश, नंदिनी, सुदीप्ति, अभी बढ़िया है। ठीक है, आओ अब हम लोग करते हैं कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। इंटरेस्टिंग कैसे होंगे कि आप लोगों को ना ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो पूरा का पूरा लॉजिक है वो आप लोगों का इन मिसलेनियस क्वेश्चन से एकदम सॉल्व हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। देखो ध्यान से तो मेरी बात सुनेंगे। अ पर्सन ओपन एन अकाउंट ऑन April 2001 विद डिपॉजिट ऑफ 800 रुपीज। ठीक है, अब यहां पर डेट नहीं दी हुई है, अप्रैल 2001, तो अप्रैल में तो कितने भी महीने आ सकते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक कुछ भी हो सकता है, कितने भी दिन आ सकते हैं। ठीक है, तो अप्रैल 2001 अगर लिखा है तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इसको अज्यूम करेंगे कि दिस इज 1 अप्रैल 2001। ठीक है, हम लोग इसको अज्यूम करेंगे कि दिस इज 1 अप्रैल 2001। ऑलराइट, विद अ डिपॉजिट ऑफ 800 रुपीज, 800 रुपए के डिपॉजिट से इसने 1 अप्रैल 2001 को अपना अकाउंट ओपन किया। द अकाउंट पेड 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, अकाउंट से क्या आया, 6% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली आया। ठीक है, ऑन अक्टूबर 1, 2001 ही क्लोज्ड द अकाउंट। 1 अक्टूबर 2001 को इसने क्या किया, इसने वो अकाउंट क्लोज कर दिया एंड एडेड इनफ एडिशनल मनी, और कुछ अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसा लगाया टू इन्वेस्ट इन अ 6 month टाइम डिपॉजिट फॉर 1000 रुपीज। तो अपनी जेब से उसने कुछ ऐसा पैसा लगाया कि वो 6 महीने के टाइम डिपॉजिट में 1000 रुपए जमा कर पाए। अब ये टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है कि आप जितना जो फिक्स ड्यूरेशन है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 6 मंथ टाइम डिपॉजिट, तो अगर मैं 6 मंथ टाइम डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो मैं 6 महीने के अंदर अंदर उसको विथड्रॉ नहीं कर सकता। अगर मैंने 6 महीने के अंदर अंदर उसको विथड्रॉ किया तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 6 महीने के बाद ही मैं उसको विथड्रॉ कर पाऊंगा। तो ये इसने क्या किया, इसने 1 अक्टूबर 2001 को अपना ओरिजिनल अकाउंट बंद किया और उसमें अपनी जेब से कुछ एक्स्ट्रा पैसा डाला, जिससे ये 6 महीने के टाइम डिपॉजिट में 1000 रुपए जमा कर पाए, जो कि इसको कमा कर देगा 6% कंपाउंडेड मंथली। तो हाउ मच एडिशनल अमाउंट डिड द पर्सन इन्वेस्ट ऑन अक्टूबर 1। ठीक है, तो अब मैं इसकी एक पूरी स्टोरी बनाने जा रहा हूं आप लोगों के सामने, इसकी पूरी स्टोरी समझना है यहां पर क्या है। ठीक है, दिस इज 1 अप्रैल 2001। ठीक है, एंड यहां पर आएगा आपका 1 अक्टूबर 2001 और यहां पर आएगा आपका 31 मार्च 2002। यहां पर आप 31 मार्च 2002 मान सकते हो या फिर 1 अप्रैल 2002 मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, इसने 1 अप्रैल 2001 को 800 रुपए से अपना एक अकाउंट ओपन किया। तो यहां इसने कितना डाला, यहां इसने डाला 800 रुपए, और यहां पर इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो यहां से यहां पर इसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है 6% पर एनम, और नॉकपी हो गया 4, क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो नॉकपी हो गया 4। ठीक है, ये 6 महीने के लिए इसने पैसा इन्वेस्ट किया, राइट। On 1 October 2001, he closed the account and added enough additional money. 1 October 2001 को इसने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया। क्या हम लोग 1 October 2001 का अमाउंट निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। तो देखो 1 October 2001 का अगर हम लोगों का अमाउंट निकाल रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास प्रिंसिपल हो गया 800, रेट हो गया हमारे पास 0.06, नॉकपी हो गया 4। टाइम बताओ फटाफट से, टाइम कितना होगा? एवरीवन क्विकली टेल मी द टाइम। टाइम कितना होगा? वाह, विधि ने आंसर ही निकाल लिया, वेरी गुड। मुझे टाइम बताओ, टाइम। नील ने कहा 0.5, आकाश 0.5, यस। तो टाइम में कह रहा हूं 6/12, क्योंकि 1 अक्टूबर से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक 6 मंथ्स का टाइम है। ठीक, वेरी गुड। आपको अमाउंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। दिस इज 800 इंटू 1 प्लस 0.06/4 रेज टू द पावर 6/12 इंटू 4। ठीक है, तो 4 3 12, 3 2 6, और ये आया कितना? ये आया आपका 0.06/4 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू इंटू 800। कितना आया? 824.18 आया। ये 824.18। तो यहां पर इसके पास आ चुका है 824.18। ठीक है, 824.18। और फिर इसने बोला कि 1 अक्टूबर 2001 को इसने ये वाला अकाउंट क्लोज कर दिया और अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगाया, जिससे टोटल 1000 रुपए ये इन्वेस्ट कर पाए इन अ 6 मंथ टाइम डिपॉजिट। तो इसलिए ये मैंने 6 मंथ्स का टाइम डिपॉजिट के लिए ये वाला टाइम निकाला है।
ठीक है। तो अब यहां पर ये कितना ऐड करे कि टोटल इसका 1000 हो जाए, तो उसका आंसर आप सब लोग निकाल चुके हो 175.82। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल कि यहां पर आया आपका 824.18। ठीक है, तो वी हैव 824.18 प्लस x इज इक्वल टू 1000। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1000 माइनस 824.18 और ये कितना आया 175.82। आप सब लोग का आंसर आया 175.82। तो इसने 175.82 यहां पर ऐड किया और टोटल आ गया हमारे पास 1000। टोटल आ गया हम लोगों के पास 1000। अब इस 1000 को 6 महीने के लिए इसने डिपॉजिट किया हुआ है और इस 6 महीने पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा 6% कंपाउंडेड मंथली। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर जो इसको मिलेगा 6% पर एनम और नॉकपी आ जाएगा 12। कैन आई से दैट? यस ऑफ कोर्स आई कैन से दैट। ठीक है, तो क्या आप लोग 31 मार्च 2002 का अमाउंट निकाल सकते हो? फाइनली बिल्कुल निकाल सकते हो। 1000 रुपए प्रिंसिपल हो जाएगा, 6 महीने का टाइम हो जाएगा, रेट इज दिस, नॉकपी इज दिस, फाइनल अमाउंट आपको निकालना है। तो प्रिंसिपल हो गया 1000 टाइम 6/12, रेट इज 0.06, रेट इज 0.06, नॉकपी इज इक्वल टू 12 एंड टाइम तो हो चुका है हमारा, हमें फाइनल अमाउंट निकालना है। ट्वेल्व ट्वेल्व कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या 0.06/12 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 इंटू 1000। 0.06/12 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 इंटू 1030.37। वेरी नाइस, 1030.37। ठीक है, 1030.37 ये आपका आंसर आया और फाइनल अमाउंट हमारे पास कितना आएगा 1030.37। सर बट 6 मंथ्स में कन्वर्जन पीरियड तो 2 ही होंगे, नॉकपी 4 ही लेना है। नॉकपी क्या होता है? नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर, एक साल के कन्वर्जन पीरियड्स लेना है। इसीलिए ये नॉकपी वाला सिस्टम यहां पर किया हुआ है, जिससे आपको ये सब सोचना ही ना पड़े कि 6 महीने में कितने कन्वर्जन हैं, क्या है। आपको सोचना ही नहीं है ये। ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको सिंपली नॉकपी 4 लेना है, क्योंकि नॉकपी क्या है? नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर। ये ऑटोमेटिकली टाइम अगर 6/12 है और नॉकपी 4 है, ये अपने आप 2 कन्वर्जन पीरियड्स में कन्वर्ट हो गया। देख रहे हो अनमोल, ये अपने आप 2 कन्वर्जन पीरियड्स में कन्वर्ट हो गया, आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें। ठीक है, दैट इज वाई जब मैंने आप लोगों को लास्ट टू लास्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करवाया था, तब मैंने आपसे कहा था कि दिस इज लाइक नेक्स्ट लेवल थिंग। ठीक है, अगर आप नॉकपी के हिसाब से फॉर्मूलाज को समझोगे तो आपको कभी भी दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली है, आप मान लो नॉकपी 12, टाइम कितना है 6 महीना 6/12। ठीक है, बाकी एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। ठीक है, बूम आ गया। अनमोल गुप्ता कह रहा है ओहो बूम, यस। दृष्टि कह रही है सर एक डाउट था कि हमें क्वेश्चन देखकर कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंटरेस्ट निकालना है। क्वेश्चन में दिया होगा, देखो अब यहां पर कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, यहां पर क्या है कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो कंपाउंडिंग हो रही है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ऐसे पता चलेगा। ठीक है, चलो ये वाली चीज सबको क्लियर हुई। यहां पर सब लोगों का आ गया 1030.37, ये सभी लोगों का आ गया। मुझसे पहले आप लोग आंसर निकाल के बैठ जाते हो। क्या जरूरत है आप लोगों को, क्या ही जरूरत है आप लोगों को मेरी, आप लोग सब अपने आप से जानते हो। वेरी नाइस। ठीक है, दृष्टि, समीर, अनमोल, वेरी नाइस। तो अब ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया है। तो नाउ दिस इज 175.82। ठीक है, 175.82 इतना आपने ऐड किया। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज टाइम डिपॉजिट ऑन 1 अप्रैल 2002। तो 1 अप्रैल 2002 को इसकी टाइम डिपॉजिट की मैच्योरिटी वैल्यू क्या है 1030.37। तो ये भी हम लोगों का हो चुका है 1030.37 या 1030.38 व्हाटएवर, ये भी हो गया। अब यहां पर ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसने पूछा हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वाज अर्न्ड। अब आप मुझे ये बताओ, आपकी जरूरत हमें वैसी है जैसे मछली को पानी की। ओहो क्या बात है, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। अब आप मुझे ये बताओ, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दो तो फिर मजा आएगा अपने आप से। इसका आंसर आप लोग अपने आप से दो।
नील थॉमस कह रहे हैं 54.56, लोकेश सुनाना 54.55, विधि 54, कनक 54, अंश बी, सुदीप बी, शेख बी, निष्ठा बी, हिमांशु बी, निहारिका बी, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। ठीक है, क्योंकि देखो 1030.37 ये आपका फाइनल अमाउंट है, हमने लगाया कितना था 1000 रुपीज, तो यहां से यहां तक हम लोगों को कितना इंटरेस्ट मिला, हम लोगों को यहां से यहां तक जो इंटरेस्ट मिला है वो है 30.37 रुपीज का, ये हम लोगों को इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, यहां हमने 800 लगाया और 824.18 मिला, तो यहां से यहां तक जो हम लोगों को इंटरेस्ट मिला है वो है 24.18। ठीक है, वो है 24.18, तो हमारा जो टोटल इंटरेस्ट आया वो आया 24.18 प्लस 30.37 विच विल गिव यू 54.56, विच विल गिव यू 54.56, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये बढ़िया एक अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन था। और अब एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे, मैं इसको बोलता हूं बाप क्वेश्चन, मैं इसको बोलता हूं बाप क्वेश्चन। ठीक है, अब ये बाप क्वेश्चन देखना, ये कभी जिंदगी में आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है क्योंकि इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन फिर भी अगर मान लो आ गया तो आपके पास एक कंपेटिटिव एज रहेगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था आई थिंक कि कई सारे क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होंगे और कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो देखते ही सॉल्व हो जाएंगे, तो वो और जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे आप लोगों की स्पीड और ज्यादा इंप्रूव होती रहेगी। ठीक है, तो देखो जॉनसन लेफ्ट 1 लाख रुपीज विद द डायरेक्शन, जॉनसन 1 लाख रुपए छोड़ के गया है इस डायरेक्शन से, दैट इट शुड बी डिवाइडेड इन सच अ वे कि इस तरह से इसको डिवाइड करो, दैट इज माइनर सन्स टॉम, डिक एंड हैरी एजेड 9, 12 एंड 15 years शुड ईच रिसीव इक्वली आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 25 years। ठीक है, तो मतलब इसने बोला कि भाई टॉम, अभी मेरे पास 3 बच्चे हैं, इसने कहा कि मैं जा रहा हूं 1 लाख रुपए छोड़ के जा रहा हूं, और इसने अपने वकील को 1 लाख रुपए दिए, इसने कहा भाई तू इसको ऐसे इन्वेस्ट कर कि जो मेरे 3 बच्चे हैं टॉम, डिक और हैरी, टॉम 9 साल का है, डिक 12 साल का है और हैरी 15 साल का है, जब ये 25 साल के होंगे तो इनको कुछ कुछ पैसा मिलना चाहिए और हर बच्चे को इक्वल पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो ये हैरी जो है जो कि अभी 15 साल का है, ये 10 साल के बाद 25 साल का हो जाएगा, तब इसको कुछ पैसा दे दे। फिर ये जो डिक है 12 साल का है, अब ये 10 साल बाद ये 22 साल का हो जाएगा, तो इसको कुछ पैसा दे दे। और ये जो टॉम है ये 9 साल का है, ये 10 साल बाद, मतलब ये सॉरी, ये जो डिक है ये 12 साल के 12 साल का है, अभी 25 साल के होने में इसको टाइम है, जब ये 25 साल का होगा तब इसको कुछ पैसा दे दे। और ये जो टॉम है 9 साल का है, जब ये 25 साल का होगा तब इसको कुछ पैसा दे दे, तीनों बच्चों को बराबर बराबर पैसा मिलना चाहिए। The rate of interest being 3.5%, how much did each son receive after getting 25 years old? ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखो कि टॉम की एज क्या है, टॉम इज 9 years। ठीक है, डिक की एज क्या है, डिक इज 12 years एंड हैरी की एज क्या है, हैरी इज 15 years old। ठीक है, तो मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हैरी है सबसे पहले यही 25 साल का होगा, सबसे पहले तो हैरी 25 साल का होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 1 लाख रुपए को हम इन्वेस्ट कर देंगे और 10 साल के बाद हम निकालेंगे इसमें से कुछ पैसा जो कि हम हैरी को देंगे। ठीक है, हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे और 10 साल के लिए हम इसको इन्वेस्टेड रहने देंगे, 10 साल बाद हम इसमें से कुछ पैसा निकालेंगे जो हम हैरी को देंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा अमाउंट आफ्टर 10 years, P into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P. P is what? 1 lakh rupees. 1 plus 0.035 by 1 raised to the power T into 1. कितना आया? into 1 lakh. This is 141,059.87. ठीक है, लोकेश 141,059.88। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, मैंने एक टाइमलाइन बना रहा हूं, मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूं, ऑफ कोर्स
बिना उसके काम नहीं हो पाएगा। देखो, दिस इज 0। 10 साल के बाद हैरी कितने साल का होगा? 25 साल का होगा। डिक कितने साल बाद 25 साल का होगा? 25 माइनस 12, ये 13 साल के बाद 25 साल का होगा, तो यहां पर मैं कर देता हूं 13। और टॉम कितने साल बाद 25 साल का होगा? अभी 9 का है, 16। ठीक है, ये हुआ। तो अभी मैंने यहां पर क्या किया, यहां मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, यहां मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, यहां मेरी वैल्यू आई 141,059.88। ठीक है, ये मेरी वैल्यू आ गई। अब इसमें से मुझे हैरी को कुछ पैसा देना है, तो मैं यहां पर लिखूंगा फ्रॉम दिस वी गिव एक्स टू हैरी। ठीक है, हमने हैरी को एक्स दे दिया। देन अमाउंट रिमेनिंग, क्या हो जाएगा? 141,059.88 माइनस एक्स, राइट? 141,059.88 माइनस एक्स, ये हमारा रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा। तो इसमें से जब एक्स चला गया तो मेरे पास आया 141,059.88 माइनस एक्स। ये पैसा अभी मेरे पास बचा हुआ है और ये पैसा अभी भी इन्वेस्टेड पड़ा हुआ है। ठीक है, अब डिक जो है वो और 3 साल के बाद 25 साल का होगा। ठीक है, डिक और 3 साल बाद 25 साल का होगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं एट दिस टाइम टॉम 19 साल का हो चुका है और डिक 22 साल का हो चुका है। ठीक है, 10 साल में सिर्फ हैरी की उम्र तो बढ़ेगी नहीं, टॉम और डिक की भी बढ़ेगी। तो टॉम इस समय 19 साल का हो चुका है और डिक इस समय 22 साल का हो चुका है। अब डिक जो है वो 25 साल का होगा 3 साल के बाद। मतलब ये जो बचा हुआ पैसा है इसे मुझे 3 साल के लिए और इन्वेस्टेड रखना है। ठीक है, तो अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स क्या होगा? P into 1 plus I by log P raised to the power T into log P. So this is 141,059.88 minus X into 1 plus 0.035 by 1 raised to the power 3 into 1. एक तो ये जब कभी कभी पेन नहीं चलता तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। This is 1.11. तो 141,059.88 minus X into 1.11। ठीक है, तो 141,059.88 into 1.11, this is 156,576.47, 156,576.47 minus 1.11x। ठीक है, इतना अमाउंट है। मतलब 13 साल बाद इतना अमाउंट हमारे पास बचा। ये देख रहे हो आप लोग, 13 साल के बाद इतना अमाउंट हमारे पास बचा। हमने यहां 1 लाख रुपया लगाया, 1 लाख रुपया हमारा 10 साल बाद ग्रो हुआ, इतना हुआ। इसमें से हम लोगों ने एक्स दे दिया हैरी को, और हैरी को एक्स देने के बाद हमारे पास इतना बचा। इसको और 3 साल के लिए इन्वेस्टेड रहने दिया, और इसमें से मतलब ये हमारे पास ये वाला अमाउंट आया। इसमें से अब हम लोग डिक को एक्स दे देंगे, क्योंकि तीनों को एक्स मिलना चाहिए। ठीक है, इसमें से हम लोग डिक को एक्स दे देंगे, और अब हम लोगों के पास जो बचेगा वो क्या बचेगा? 156,576.47 माइनस 2.11x, माइनस 2.11x। ठीक है, हम लोगों के पास ये बचेगा। कैसे? देखो, फ्रॉम दिस वी गिव x टू डिक।
रिमेनिंग अमाउंट इज 156,576.47 माइनस 1.11x माइनस x। ठीक है, इसमें से x और निकल गया। अब इसमें से जब x निकला तो ये बचा 156,576.47 माइनस 2.11x। यहां तक सबको समझ में आ रहा है तो एक बार चैट बॉक्स में कर दो बूम। अगर यहां तक सबको समझ में आ रहा है 156,576.47 माइनस 2.11x, ये सबको समझ में आ गया तो एक बार चैट बॉक्स में बूम कर दो। वेरी नाइस। ठीक है, अनिरुद्ध, अनमोल, निष्ठा, नील, अंश, आकाश, हिमेश, सुदीप्ति, लोकेश, मौली, कनक, श्वेता, रिधि, जैनब, वेरी नाइस। ठीक है, ये हो गया हमारा रिमेनिंग अमाउंट, ये आ गया। ठीक है, तो अब देखो ये हम लोगों के पास रिमेनिंग अमाउंट है। ठीक है, इस रिमेनिंग अमाउंट को और हम लोग 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इस रिमेनिंग अमाउंट को, क्योंकि ये वाला पैसा कहां पर आया है, ये वाला पैसा तो यहां पर आया है, 13वें साल के एंड में पैसा आया है डिक को देने के बाद। तो ये वाला जो पैसा है ये और 3 साल के लिए इन्वेस्टेड रहेगा, और यहां पर जो कुछ भी पैसा बचेगा वो पूरा का पूरा दे दिया जाएगा टॉम को। ठीक है, तो अमाउंट अभी यहां पर एट दिस पॉइंट, टॉम कितने साल का हो चुका है? अब टॉम 22 साल का हो चुका है, क्योंकि 19 साल का था, 3 साल और बीत गए, अब टॉम 22 साल का हो चुका है, 22 years old। ठीक है, तो अमाउंट आफ्टर 3 years, कितना आ जाएगा ये? 156,576.47 माइनस 2.11x इंटू 1 प्लस 0.035 by 1 raised to the power 3 into 1। तो दिस इज 156,576.47 माइनस 2.11x इंटू 1.11। ठीक है, इसको तो हम लोगों ने सॉल्व करके देखा था, ये 1.11 आ रहा था, और अब ये आएगा हम लोगों का टोटल। देखो 156,576.47 इंटू 1.11, दिस इज 173,799.88, 173,799.88 माइनस 2.11 into 1.11, 2.34, 2.34x, and this is the amount at the end of 16 years। ये at the end of 16 years, ये हम लोगों के पास अमाउंट आएगा। ये दिखाई दे रहा है आपको? ये बात समझ में आ रही है कि 16 साल के बाद हमारे पास ये अमाउंट रहेगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमने 10 साल के बाद का अमाउंट निकाला, उसमें से x दे दिया, ये बचा। फिर 13 साल के बाद का अमाउंट निकाला, इसमें से x दे दिया, ये बचा। उसके बाद 16 साल के एंड का अमाउंट निकाला, क्या हम इसमें से भी x देंगे या यही पूरा का पूरा हम लोग टॉम को दे देंगे? हम लोग यही पूरा का पूरा टॉम को दे देंगे, अब और कोई चौथा बच्चा थोड़ी बचा है। तो हम इसमें से x नहीं देंगे, हम यही पूरा का पूरा अमाउंट टॉम को दे देंगे। वेरी गुड अंश, अनमोल, लोकेश, अंश, वेरी गुड। ठीक है, दृष्टि, वेरी नाइस। तो दिस एंटायर मनी विल बी गिवन टू टॉम, दिस एंटायर मनी will be given to Tom, and since Tom को और डिक को और हैरी को इक्वल अमाउंट मिलना था, तो कैन आई से दैट दिस अमाउंट इज इक्वल टू x? If this is the amount that we are giving to Tom, and all the children have to get the same amount, and Tom and Dick have Dick and Harry have already gotten x, तो मतलब this is equal to x। yes, this is equal to x। Therefore, Tom will get 173,799.88 minus 2.34x, since all of them have to get the same amount, that is x. It means 173,799.88 minus 2.34x is equal to x। ठीक है, this is equal to x। बस अब 173
799.88 is equal to 2.34x plus x. तो 173 799.88 is equal to 3.34x. तो x is equal to 173 799.88 upon 3.34. ठीक है, तो 173 799.88 divided by 3.34, this is 52,035.89. तो इन तीनों बच्चों को 52,035.89 मिलेगा. लोकेश सुराना, आकाश श्रीवास्तव, एब्सोल्युटली राइट. तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर. ठीक है, बूम. रिद्धि चावरिया, कोमल कुमारी, अनमोल गुप्ता, ठीक है, निष्ठा अग्रवाल, नील थॉमस, शुभांगी सोनकर, हिमेश. शेख समीर कह रहे हैं सर येस्टरडे आई गॉट स्कैनर बुक, इट्स अ मैजिक बुक. यस, थैंक यू समीर. ठीक है, बस उसको प्रैक्टिस करते रहना. अनमोल कह रहे हैं तो सच में बाप क्वेश्चन था. जैनब, यश, हिमेश, अनिरुद्ध, अंश, कनक, रिद्धि, दृष्टि, ग्रेट. तो ये वाली चीज आपकी यहां पर आकर कंप्लीट हो चुकी है. और अब हम लोग आएंगे एक अगले बड़े प्यारे से कॉन्सेप्ट पर, और वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. आप में से कोई भी ऐसा है जिसको डेप्रिसिएशन क्या होता है ये पता ही नहीं है? एक भी स्टूडेंट अगर ऐसा है तो प्लीज आप लोग बताओ. एवरीबडी नोज व्हाट डेप्रिसिएशन इज. आप सब लोगों को पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है? नहीं तो मैं डेप्रिसिएशन का बेसिक्स बताऊं, मतलब अकाउंट्स पढ़ी हुई है या क्या है, उतना अकाउंट्स पढ़ा हुआ है? मीरल, दृष्टि, निहारिका, कनक, हिमेश, नील, यश, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मेरा क्या होगा? 10 मिनट में एक क्वेश्चन. नहीं, चिंता नहीं करो. आकाश, शुभजीत, मौली. तो एवरीबडी नोज. ठीक है, एवरीबडी नोज व्हाट डेप्रिसिएशन इज. नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं ना कि हो सकता है अगर सर आप भी बता दो. अच्छा चलो ठीक है, मैं भी बता देता हूं. नॉन कॉमर्स है सर, थोड़ा बता दीजिए, बस यही जानना था. ठीक है, मुझे यही जानना था कि अगर कोई नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है तो फिर मैं उसके लिए बता देता हूं. ठीक है, तो देखो क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं. मैं इस लैपटॉप पर क्लास ले रहा हूं. ठीक है, ये लैपटॉप मैंने 3 साल पहले खरीदा था एंड दिस लैपटॉप कॉस्टेड मी 1 लाख रुपीस. ठीक है, 3 साल पहले मैंने ये वाला लैपटॉप 1 लाख रुपए का खरीदा था. आप मुझे एक बात बताओ, अगर आज मैं इस लैपटॉप को बेचने जाऊंगा तो क्या आज मार्केट में कोई मुझे इस लैपटॉप का 1 लाख रुपया देगा? नहीं, आज मार्केट में कोई भी मुझे इस लैपटॉप का 1 लाख रुपया नहीं देगा. ठीक है, क्यों? हो सकता है कोई यूएसबी पोर्ट खराब हो गया हो सकता है ये लैपटॉप स्लो हो गया हो सकता है कि और बेटर क्वालिटी के लैपटॉप सस्ती वैल्यू पर मिल रहे हो सकता है स्क्रीन पर कुछ स्क्रैचेस आ गए हो, कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? किसी भी एसेट की वैल्यू जो गिरती रहती है. अंश कह रहे 150 रुपया देगा. नहीं, इतना भी नहीं यार. ठीक है, किसी भी एसेट की वैल्यू जो समय के साथ साथ गिरती रहती है उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन. ठीक है, किसी भी एसेट की जो वैल्यू होती है वो समय के साथ साथ गिरती रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन. और डिटेल में इसको आप लोग अकाउंट्स में पढ़ोगे. ठीक है, अब ये एसेट की वैल्यू गिरने के अलग अलग कारण होते हैं, जैसे वेयर एंड टेयर. मैंने आपको बताया कि यूएसबी पोर्ट खराब हो गया, इफ्लक्स ऑफ टाइम के साथ साथ जंग लग जाता है, कुछ चीजें हो जाती हैं. और फिर मैंने आपको बताया कि हो सकता है कोई बेटर क्वालिटी का लैपटॉप सस्ती वैल्यू पर मिल रहा हो, तो ऑब्सोलेसेंस. मेरा ये वाला जो लैपटॉप है ये ऑब्सोलीट हो चुका है. तो अब ऐसे में हम लोग करते क्या है, जैसे हम लोगों ने 1 लाख रुपए का अगर लैपटॉप खरीदा तो मैं इसको मानता हूं कि मान लो ये 5 साल की लाइफ है इसकी. मैंने इसको माना क्या कि मान लो इसकी लाइफ 5 साल की है. ठीक है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 में करूंगा तो मेरा कितना आएगा? 20,000 रुपीज आएगा. तो मैं मान के चलूंगा कि ऑन एन एवरेज हर साल इसकी वैल्यू 20,000 रुपीज से कम हो रही है. ठीक है, हम ऐसा मानकर चलते हैं कि हर साल इसकी जो वैल्यू है वो 20,000 रुपीज से कम हो रही है. तो जो हमारी ओपनिंग वैल्यू रहेगी ईयर 1 में, देखना है इसको, ईयर, ओपनिंग वैल्यू, डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग वैल्यू. ठीक है, तो ईयर 1 में सपोज ओपनिंग वैल्यू 1 लाख रुपए की थी, मान लिया कि 20,000 रुपीज मेरी डेप्रिसिएशन लग गया, तो क्लोजिंग वैल्यू, इसको हम लोग WDV भी बोलते हैं. WDV बोले तो रिटन डाउन वैल्यू. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू. तो रिटन डाउन वैल्यू हो गई आपकी 80,000 रुपीज. फिर दूसरे साल में अगर हम लोग देखें तो दूसरे साल में ओपनिंग वैल्यू 80,000 थी और इस पर 20,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लग गया और अभी इसकी वैल्यू हो गई है 60,000 रुपीज. रिटन डाउन वैल्यू हो गई 60,000 रुपीज. तीसरे साल में देखें तो इस 60,000 रुपीज की इसकी वैल्यू थी,
20,000 रुपीज इस पर और डेप्रिसिएशन लग गया और अब इसकी वैल्यू रह गई कितनी 40,000 रुपीज एंड सो ऑन। तो यहां पर हो क्या रहा है कि ये जो डेप्रिसिएशन है हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यहां पर लग रहा है। ठीक है, हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रहा है और हर साल के एंड में जो हमारी वैल्यू है वो थोड़ी थोड़ी डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन हमेशा एस्टिमेट बेसिस पर लगाया जाता है, मैं कभी भी ये कह नहीं सकता। अब देखो, हो सकता है किसी ने इस एसेट को पहले ही साल इतना ज्यादा घिस लिया, इतना ज्यादा यूज कर लिया, 24 घंटे वो यूज कर रहा है, तो साल भर में उसकी वैल्यू सिर्फ 20,000 थोड़ी रिड्यूस होगी, साल भर में उसकी वैल्यू और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन हम हर साल श्योरिटी के साथ तो ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि इस साल मेरे लैपटॉप की वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई, इस साल कितनी डिक्रीज हुई, तो हम एक एस्टिमेट लेते हैं। ठीक है, उसके अलग अलग मेथड्स हैं जो आप लोग अकाउंट्स में और डिटेल में पढ़ोगे, अलग अलग मेथड्स होते हैं और उन मेथड्स के बेसिस पर हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं, हम अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, हम अंदाजा लगाते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाता है, ये इस वाले मेथड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। इस वाले मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट। ये हम लोगों की ओपनिंग वैल्यू हो जाती है, ये हमारा डेप्रिसिएशन लगता है और ये हमारी WDV यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड आती है एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। ठीक है, कोई भी एसेट की एक यूजफुल लाइफ होगी, तो एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ जो भी वैल्यू बचती है, मान लो 3 साल बाद ये एसेट अब यूज करने लायक ही नहीं बचा, तो लास्ट में जो वैल्यू बचती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। मतलब अगर मैं मार्केट में अभी बेचने जाऊंगा तो मुझे कम से कम इस एसेट का 40,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो 1,00,000 रुपए पर मैंने लैपटॉप खरीदा, 3 साल बाद मार्केट में अगर मैं इसको बेचने जाऊंगा तो मेरा अंदाजा है कि इसके बदले में मुझे कितना पैसा मिलेगा, इसके बदले में मुझे 40,000 रुपए मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। ये बात सबको समझ में आ रही है? फटाफट से बताओ, ये बात सबको समझ में आ रही है? इतनी बात सबको समझ में आई? स्ट्रेट लाइन मेथड वाली ये बात सबको समझ में आई? दृष्टि, मीरल, निष्ठा, शेख, अनमोल, ग्रेट, ठीक है, परफेक्ट। अब यहां पर अगर मैं सिर्फ एक रेट निकालने की कोशिश करूं कि भाई जो हमने एसेट परचेज किया था उसका कितना परसेंट हम हर साल डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, तो ये 20% आएगा। ठीक है, 20% ऑफ 1,00,000 रुपीज यानी 20,000 रुपीज। तो हर साल मैं 20% से इसकी वैल्यू गिरा दे रहा हूं, 20% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट 20% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। तो इस साल मैंने 20% ऑफ 1,00,000 रुपीज गिराया, इस साल भी मैंने 20% ऑफ 1,00,000 रुपीज गिराया, इस साल भी मैंने 20% ऑफ 1,00,000 रुपीज गिराया। तो हर साल मैं 20% से, ओरिजिनल कॉस्ट के 20% से इसकी जो एसेट की वैल्यू है उसको मैं गिराता जा रहा हूं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, अब मैं आपको एक और मेथड बताने जा रहा हूं। देखो, कॉस्ट अभी भी हम लोग 1,00,000 रुपीज ही मानेंगे। ठीक है, टाइम अभी भी हम लोग 3 साल का ही मानेंगे, रेट अभी भी हम लोग 20% का ही मानेंगे। लेकिन आप प्रोसेस में फर्क देखना। ठीक है, ईयर, ओपनिंग वैल्यू, डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग वैल्यू, आप अब प्रोसेस में फर्क देखना। पहले साल में जो ओपनिंग वैल्यू थी वो थी 1,00,000 रुपीज, डेप्रिसिएशन आया 20,000 और क्लोजिंग वैल्यू आ गई 80,000। ठीक है, दूसरे साल में ओपनिंग वैल्यू आई 80,000। अब जो मैं ये 20% लगाऊंगा इसको मैं ओपनिंग वैल्यू पर, मतलब कॉस्ट पर नहीं लगाऊंगा, बल्कि दूसरे साल की ओपनिंग वैल्यू पर ही लगाऊंगा। इसको मैं दूसरे साल की ओपनिंग वैल्यू पर लगाऊंगा। तो 20% ऑफ 80,000 कितना आता है? 20% ऑफ 80,000 कितना आता है? कितना आता है 20% ऑफ 80,000? ये आया 16,000। देख रहे हो आप लोग, ये आया 16,000 और अब क्लोजिंग वैल्यू कितनी बची? 80 माइनस दिस, क्लोजिंग वैल्यू बची 64,000। यस, क्लोजिंग वैल्यू बची 64,000। अब तीसरे साल में ओपनिंग वैल्यू आ गई 64,000। अब मैं 20% लगाऊंगा, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं, इसी साल की बिगनिंग की जो वैल्यू है, इसी साल की जो बिगनिंग की वैल्यू है 20% इस पर लगाऊंगा और ये आ जाएगा 12,800। ये आ जाएगा 12,800 और क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी 51,200। क्लोजिंग वैल्यू क्या आ गई? 51,200।
इस वाले मेथड को बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जहां पर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है वो आप हर बार ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं निकालते, बल्कि जो भी रिटन डाउन वैल्यू होती है आप उस पर लगाते हो। ठीक है, आप उस पर लगाते हो। यहां पर आपने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाया हर बार ओरिजिनल कॉस्ट पर, तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड। और यहां पर देखो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम, हर साल का डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो सेम आएगा, 20 20 20 20। ठीक है, लेकिन और ज्यादा जो लॉजिकल मेथड होता है डेप्रिसिएशन लगाने का वो ये वाला होता है, वो ये वाला होता है। पहले साल हमेशा किसी भी एसेट में अगर आप देखोगे तो पहले साल उसकी वैल्यू ज्यादा गिरती है, फिर धीरे 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 उसकी वैल्यू कम 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 गिरती रहती है। और इसके कुछ कुछ और लॉजिक्स है, मैं बह जाऊंगा, मैं बहना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि हम लोगों को मैथ्स पढ़नी है। यहाँ पर मैं पहले अकाउंट्स पढ़ाता तो डेप्रिसिएशन मुझे बड़ा मजा आता था डेप्रिसिएशन पढ़ाने में, तो मैं उसमें बह जाता हूँ। जब भी डेप्रिसिएशन पढ़ाने वाली बात आती है तो थोड़ा सा मैं बह जाता हूँ क्योंकि ओरिजिनली मैं अकाउंट्स का टीचर था। ठीक है, तो मैं यहां पर बहूंगा नहीं, बाकी सारी चीजें आप लोगों को अंशुल सर पढ़ाएंगे अकाउंट्स में। और अभी हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, अभी आप लोगों को बस WDV मेथड समझ में आया? अभी आप लोगों को WDV मेथड समझ में आया? एक बार फटाफट से यहां पर चैट बॉक्स में बोल दो यस। अगर आप लोगों को रिटन डाउन वैल्यू मेथड सब लोगों को समझ में आ चुका है तो एक बार से फटाफट से बोल दो यहां पर यस, बूम, कुछ भी बोल दो। यश, अभय, दृष्टि, निहारिका, निष्ठा, अंश, श्वेता, सुदीप्ति, नंदनी, आकाश, नील, शेख, कनक, अनमोल, मौली, हिमेश, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी आप लोगों को जैनब ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड समझ में आ गया। यहां पर अब आप थोड़ा सा ना ध्यान देना, यहां पर आप ध्यान देना, 0 1 2 3। ठीक है, यहां मैंने मशीन लगाई 1 लाख रुपए की, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 80,000। यहां इसकी वैल्यू हो गई 64,000 और यहां इसकी वैल्यू हो गई 51,200। मतलब यहां से यहां जो डेप्रिसिएशन लगा वो 20% का लगा, -20%। सिमिलरली यहां से यहां भी जो लगा वो भी लगा, कैसे? वो लगा -20%। और यहां से यहां भी जो लगा वो कैसे लगा? वो भी लगा आपका -20%। आपको नहीं लग रहा कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा हो रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता था, हम यहां पर पैसा लगाते थे, हमें एक इंटरेस्ट मिलता था और यहां की वैल्यू आती थी, फिर वही सेम इंटरेस्ट हमें इस वाली वैल्यू पर मिलता था और फिर यहां वाली वैल्यू आती थी, फिर वही सेम इंटरेस्ट हमें इस वाली वैल्यू पर मिलता था और ये वाली वैल्यू आती थी। अभी भी तो वैसा ही हो रहा है, अभी भी तो वैसे ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी यहां पर प्लस की जगह माइनस हो रहा है। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रेट होता था वो प्लस होता था, तो प्लस हो के ऐसे 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 आता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी माइनस हो रहा है, अभी माइनस हो रहा है। अभी भी ये आपका प्रिंसिपल है, अभी भी ये आपका अमाउंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो ये वाला फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेस टू द पावर t इंटू नॉक पी, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है। बस आपको ये जो आई है ये इंस्टेड ऑफ 0.2 आपको क्या लेना है, -0.2 लेना है। ठीक है, ये जो आई है ये आपको +0.2 लेने की जगह आपको क्या लेना है, -0.2 लेना है। ये बात समझ में आ रही है? एक बार बूम हो जाए ना इस बात पे। यहां पर मैं देख ही रहा हूं, आकाश, अनमोल, दृष्टि, अनिरुद्ध, आप लोगों के पहले से ही बूम आ चुके हैं, लेकिन ये इतनी प्यारी सी चीज है तो एक बार बूम कर दो इस पर, मुझे भी मजा आ जाएगा, है ना। निष्ठा, हिमेश, अभय, यश, अंश, सुदीप्ति, निहारिका, मीरल, मौली, नील, जैनब, नंदनी, कोमल, वेरी नाइस। ठीक है, तो अब बस एकदम सिंपल सी चीज है, कंपाउंड इंटरेस्ट का इक्विवेलेंस हमारा निकल चुका है। आओ क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहां पर, लेट्स सी। द यूजफुल लाइफ ऑफ अ मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 years and cost 10,000 rupees. The cost will be what? टाइमलाइन अप्रोच बूम बूम है, हाँ, अरे बड़ी मजेदार है। तो कॉस्ट विल बी द प्रिंसिपल, जो भी कॉस्ट है वो प्रिंसिपल है, और स्क्रैप वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्रैप वैल्यू हो जाएगा अमाउंट। तो ये मशीन की कॉस्ट थी, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, और ये मशीन की स्क्रैप वैल्यू मतलब ये अमाउंट है, स्क्रैप वैल्यू है, और ये हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, ऑलराइट, अभी देखो इसको, यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 साल की यूजफुल लाइफ है। लेट्स सी,
10 साल की यूजफुल लाइफ है, कॉस्ट क्या है 10,000, तो प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 10,000। अरे यार एक तो ये ना पेंसिल आज अजीब सी चल रही है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, तो आई आ जाएगा -0.10, आई आ गया -0.10, और आपको स्क्रैप वैल्यू निकालनी है। नॉकपी इसमें आपका हमेशा 1 होगा, तो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I बाई नॉकपी रेज टू द पावर T इंटू नॉकपी। तो दिस इज 10,000 इंटू 1 प्लस -0.10 बाई 1 रेज टू द पावर T इंटू नॉकपी, यानी 10 इंटू 1। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना, -0.1 आप टाइप कैसे करोगे? ठीक है, अब जैसे इसमें ना कई सारे लोग ऐसा करेंगे 1 -0.1 रेज टू द पावर 10 कर लोगे, वो तो आप लोग कर ही लोगे, लेकिन एक और कैलकुलेटर का छोटा सा छुपा हुआ सीक्रेट आपको करना है, सीखना है। ठीक है, एक और छोटा सा छुपा हुआ कैलकुलेटर का सीक्रेट यहां पर आने जा रहा है। ड्रम रोल प्लीज। आप सबके कैलकुलेटर्स पर एक प्लस माइनस वाला बटन होगा। आप सब लोगों के कैलकुलेटर्स पर ये प्लस माइनस वाला बटन होगा। आप अगर अपने कैलकुलेटर पर ये 0.1 टाइप करते हो, आपने अपने कैलकुलेटर पर 0.1 टाइप किया और उसके बाद आप ये प्लस माइनस वाला बटन दबा देते हो, तो देखना आपने अपने कैलकुलेटर पर 0.1 टाइप किया पहले, ठीक है, 0.1 टाइप करने के बाद आपने ये प्लस माइनस वाला बटन दबाया एंड बूम, ये आपका हो गया ऑटोमेटिकली माइनस। ठीक है, ये आपका हो गया ऑटोमेटिकली माइनस। तो प्लस माइनस वाला बटन आप जैसे ही दबाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली माइनस, राइट। तो आपका फॉर्मूला यही है, फॉर्मूले में बिल्कुल कोई चेंज नहीं करने, जितने मल्टीपल वेरिएंट्स बनाओगे फॉर्मूले के उतने कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, हमें नंबर्स के साथ और कैलकुलेटर के साथ खेलना है। हमें फॉर्मूला लिमिटेड से लिमिटेड रखने हैं, हमें पूरा का पूरा गेम करना है। क्या पूरा का पूरा गेम हम लोगों को नंबर्स के साथ और कैलकुलेटर्स के साथ खेलना है। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना होगा, देखो आप लोग इसको ऐसा करोगे, आपने किया 0.1, ठीक है, 1 माइनस 0.1 नहीं करना। ये जो प्लस माइनस वाले बटन की फंक्शनैलिटी मैं आपको बता रहा हूं, समझो इसको कि आगे भी बहुत जगह पर यूज होने वाली है। ठीक है, तो इसको कोई भी ट्रिक अगर मैं बता रहा हूं ना, तो उसको बिल्कुल भी ऐसे मत सोचना कि अरे सर इससे अच्छा तो हम ऐसे भी कर सकते थे, हम तो ऐसे भी कर सकते थे। कर आप 50 तरीके से सकते हो, बट इफ आई एम टेलिंग यू अ सर्टेन ट्रिक, इफ आई एम टेलिंग यू अ सर्टेन वे, देन मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, आप करो चाहे जैसे, बट मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट। तो मैं क्या करूंगा, 0.1 मैंने किया, अब मैंने प्लस माइनस वाला बटन दबाया, क्योंकि ये प्लस माइनस वाला बटन अगर आप लोगों ने नहीं सीखा ना तो आगे आप लोगों को दिक्कत आएगी, तो इसलिए इस वाले बटन को सीख लेना। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1, फिर आप करोगे +1, तो ये ऑटोमेटिकली 0.9 हो जाएगा। अपना दिमाग कम से कम लगाना है, अपना खुद का दिमाग कम से कम लगाना है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, चीजें जितनी ज्यादा मैकेनिकल होंगी एग्जाम हॉल में उतना ज्यादा आसान होगा। समझ तो आपको आ चुका है ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप अपने दिमाग में जंग लगाओ, समझ में तो आपको चीज आ चुकी है ना। ऐसा तो नहीं कर रहा हूं ना मैं कि आपको कुछ रटवा रहा हूं। ठीक है, मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि आपको कुछ रटवा रहा हूं, आपको मैंने पूरा लॉजिक बताया, पूरा कॉन्सेप्ट बताया। लेकिन अब एग्जाम हॉल में मैं आपको सच बता रहा हूं, जितना सोचने का काम है ना वो सारा का सारा आपको एग्जाम हॉल के बाहर करना है, क्लासेस में करना है, रिविजन्स में करना है, प्रैक्टिस में करना है। एग्जाम हॉल में इट हैज टू बी द मसल मेमोरी दैट वर्क्स ऑन योर कैलकुलेटर, द फिंगर्स, उंगलियों में आपके पास हो जाना चाहिए कि आपको कुछ भी अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा तो कैलकुलेटर पे ऑटोमेटिकली उंगलियां चलनी चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ चुका है। अभी इस समय आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा सर 1 माइनस 0.1 करेंगे ज्यादा इजी हो जाएगा, अभी लग रहा होगा, लेकिन आगे चल के जब इसकी जरूरत आएगी तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, प्लस माइनस वाला बटन कहां से आया। ठीक है, क्योंकि मैं चैट बॉक्स में कई सारे लोगों के कमेंट्स देख रहा हूं ना, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये वाली चीज बता रहा हूं। तो अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। 0.1 प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, मैकेनिकली चलो इसको, ठीक है, तो ये 0.9 आ गया, इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 10,000, कितना आया 3486.78। ये आपका आंसर यहां पर आ चुका है। ठीक है, डन, राइट। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं। अ मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। ठीक है, अ मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। तो 20% के लिए क्या आ गया, आई इज इक्वल टू -0.20, आई इज इक्वल टू -0.20। The original cost of the machine was 1 lakh rupees. Original cost of the machine कितने हैं? Original cost of the machine is 1 lakh. उसके बाद ultimate scrap value was 30,000 rupees. Ultimate scrap value क्या आ गई? 30,000. तो amount is equal to 30,000. Effective life of the machine is, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है टाइम।
ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है टाइम। तो a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी। a इज व्हाट, 30,000 इज इक्वल टू 1,00,000 इंटू 1 प्लस माइनस 0.20 बाई 1 रेज टू द पावर t इंटू 1। ये आएगा 30,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000 इज इक्वल टू 0.8 रेज टू द पावर t। 0.8 रेज टू द पावर t इज इक्वल टू 0.3। अब आपको ऑप्शंस ट्राई करने हैं, तो 4.5 इयर्स, 5.4 इयर्स, 5 इयर्स। पहले एक बार 5 इयर्स से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, पहले एक बार 5 इयर्स से ट्राई कर लेते हैं। तो 0.8 इंटू पावर 2 3 4 5, ये तो नहीं आया, तो अब हम लोग ट्राई करेंगे 4.5 इयर्स से, ठीक है। तो दिस इज 0.8 रेज टू द पावर 4.5, ठीक है। 0.8 12 बार स्क्वायर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू 4.5 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आया 0.36। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 5.4 से ट्राई करते हैं। 0.8 रेज टू द पावर 5.4, लेट्स सी। 0.8 12 बार स्क्वायर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू 5.4 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आया, ये आ गया आपका 0.29965 which is approximately equal to 3 and hence option B is your answer. Yes, ठीक है जी, डन। विधि, कनक, रिद्धि, नील, निष्ठा, जैनब, निहारिका, दिस इज डन, सिंपल। अनमोल, प्रतीक्षा, ग्रेट, ठीक। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A machine depreciates at 10% of its value at the beginning of a year, ठीक है। तो हर साल जो भी उसकी बिगिनिंग में वैल्यू होती है उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगता है। तो 10% का डेप्रिसिएशन लगता है, तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ गई, आई आ गया -0.10, ठीक है, आई आ गया -0.10। कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू रियलाइज एट द एंड ऑफ द सेल बीइंग इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। तो कॉस्ट क्या हो गई, प्रिंसिपल 23,240, प्रिंसिपल इज 23,240 and scrap value is amount is 9,000, amount is 9,000। उसके बाद for how many years the machine was put to use, कितने साल के लिए मशीन को put to use किया हुआ था। क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर सकते हो, क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर सकते हो। ये तो बहुत ही सिंपल है ना, इसमें absurd पावर्स भी नहीं है, सोबर पावर्स है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे। दृष्टि, कनक, रिद्धि, निष्ठा, अनमोल, सुदीप्ति, ग्रेट। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में कर लेना, अपने आप से हो जाएगा ये। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखो, a machinery worth 497.40 is depreciated at 15% on its opening value each year, ठीक है। a machine worth 497.40, वर्थ कितनी है 497.40, तो प्रिंसिपल हो गया 497.40 इज डेप्रिशिएटेड एट 15%, तो आई हो गया -0.15। आई क्या हो गया, आई हो गया -0.15। When its value would reduce to 2 लाख रुपीस, तो इसकी वैल्यू 2 लाख कितने सालों में रह जाएगी। तो फाइनल वैल्यू 2 लाख रुपए हो जाएगी, और कितने सालों में रह जाएगी ये भी आपको टाइम निकालना है। ये मैं एक बार करवा देता हूं क्योंकि ये थोड़ी सी absurd पावर्स वाली चीजें लग रही हैं, ठीक है। तो a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी। a इज इक्वल टू व्हाट, 2 लाख रुपीस इज इक्वल टू 497.40 into 1 plus minus 0.15 by 1 raised to the power t into 1. So this is 2 lakh divided by 497.40.85 raised to the power t. ठीक है, तो we have 2 lakh divided by 497.40. This is 0.4075. 0.85 raised to the power t is equal to 0.4075, ठीक है, 0.4075। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, 0.85 raised to the power t is equal to 0.4075। you have to try the options। अब options में भी आप एक बार फिर से देखो, this is 4 years 6 months, 4 years 5 months and 4 years 7 months। ये सिमिलर टाइप के हैं, तो इसको हम लोग बाद में ट्राई करेंगे। पहले हम लोग ये 5 years 7 months ट्राई करते हैं, ठीक है। 5 years 7 months का मतलब 5 + 7/12,
तो हमें करना है 0.85 रेज टू द पावर 5 + 7/12। तो ये 5 + 7/12 में कैसे लिख पाऊंगा, तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, तो मैं पहले से इसको मेमोरी में डाल देता हूं। 7/12 + 5 m प्लस, अब 0.85 12 बार स्क्वायर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू MRC +1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.4035 और हमारे पास 0.4075 है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सेम। ठीक है, 0.4035 और 0.4075, तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। ऑप्शन डी इज योर आंसर। डन। कनक, अंश, निष्ठा, नील, वेरी गुड। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A machine worth 497.40 is depreciated at 15% of its opening value each year. तो सेम फिगर्स हो गई। मशीन की वर्थ कितनी है? 497.40। 497.40 is the worth of the machine and it is depreciated at the rate of 15%, तो -0.5। ठीक है। When its value would reduce by 90%, उसकी वैल्यू 90% से गिर जाएगी कितने सालों में? तो अगर 90% से उसकी वैल्यू गिर जाएगी तो वैल्यू रह कितनी जाएगी? वैल्यू रह जाएगी 10%। ठीक है, ध्यान देना क्वेश्चन की लैंग्वेज में, इसमें लिखा हुआ था व्हेन इट्स वैल्यू वुड रिड्यूस टू 2 लाख रुपीस, इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए कितने सालों में बाद रह जाएगी? तो फाइनल वैल्यू आपको दी हुई थी इस वाले क्वेश्चन में कि फाइनल वैल्यू कितनी हुई? 2 लाख रुपए हुई। इस वाले क्वेश्चन में आपको फाइनल वैल्यू नहीं दी हुई है, इस वाले क्वेश्चन में आपको दी हुई है रिडक्शन, टोटल रिडक्शन आपका 90% हो जाएगा। When its value would reduce by 90%, तो फाइनल वैल्यू रह कितनी जाएगी? फाइनल वैल्यू 10% रह जाएगी। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। 49074 इज द अमाउंट। वेरी गुड हिमेश, वेरी गुड यश, नील, वेरी नाइस। ठीक है, तो अमाउंट हमारा कितना है? अमाउंट इज 10% ऑफ 497.40 एंड दिस इज इक्वल टू 49074। ठीक है, और टाइम निकालना है, तो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I बाई नॉक P। बाय द वे आप लोग देख रहे होंगे मैं अभी भी हर क्वेश्चन के बाद फॉर्मूला लिख रहा हूं। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, ट्रस्ट मी। ठीक है, रेज टू द पावर T इंटू नॉक P, तो 49074 इज इक्वल टू 490,740 इंटू 1 प्लस -0.15 बाई 1 रेज टू द पावर T इंटू 1। तो दिस इज 49074 अपॉन 490,740 is equal to 0.85 raised to the power t. So this is 0.1 is equal to 0.85 raised to the power t. You can try the options again. 11 years 6 months, 11 years 7 months, 11 years 8 months, 14 years 2 months, 14 years 2 months से आ जाएगा। ठीक है, तो we have 0.85 raised to the power 14 plus 2 by 12। अब ये 14 plus 2 by 12 में एक साथ कैलकुलेटर पे तो लिख नहीं सकता, तो इसलिए मैं 2 by 12 प्लस 14 m प्लस 0.85 12 बार स्क्वायर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू MRC +1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना आ रहा है ये? आ रहा है 0.0999 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चय 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 बोलो निश्चय निश्चय निश्चय। ठीक है, शेख समीर नासिर, अनमोल गुप्ता, हिमेश पुनानी, कनक, निहारिका ठाकुर, अनमोल गुप्ता, सुदीप्ति नौटियाल, लोकेश सुराना, नंदिनी गुप्ता, यश शर्मा, आकाश श्रीवास्तव, नील थॉमस, श्वेता, मौली, हिमांशु, अंश। अंश कह रहा है अरे मुझे लगा टेबल बजानी है, तू बजा दे यार, तो क्या फर्क पड़ता है, तू बजा, टेबल बजा यार। अब है अनिरुद्ध, निष्ठा। मैं ना आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने वीडियो बनाकर भेजी थी काफी पहले। ठीक है, लेट मी शो दैट वीडियो टू यू। कल मैं ऐसे ही देख रहा था, कल मुझे अचानक से मिली वो वीडियो, कुछ स्टूडेंट्स ने बनाकर भेजी थी, काफी पहले की वीडियो है ये देखो।
देखो तो आप लोग भी बजा सकते हो ये वाली टेबल, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, जब ये लोग बजा सकते हैं तो आप लोग भी टेबल बजा ही सकते हो। मस्त है ना? तो ये वीडियो बनाकर भेजी थी कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत पहले। कल अचानक से मुझे मिली, तो तभी अभी जब इसने बोला ना कि मुझे लगा टेबल बजानी है, तो आप लोग टेबल बजा सकते हो। शेख समीर ने बजा भी दी टेबल। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना टूट टाट ना जाए टेबल। टेबल में उतनी ताकत होनी चाहिए। ठीक है, डन। तो दिस इज ऑल्सो डन। अब एक बहुत ही छोटू सा कॉन्सेप्ट आता है, और वो छोटू से कॉन्सेप्ट का नाम है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। आयुष कह रहे हैं वरना मम्मी हमें तोड़ देंगी। हाँ ठीक है, वरना मम्मी आपको भी तोड़ सकती है। तो देखो, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। देखो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर T इंटू नॉक पी माइनस 1। ठीक है, अगर अगर नॉक पी आपका 1 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर T माइनस 1। यस, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, P इंटू आई इंटू टी। ठीक है, अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, P इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर T माइनस 1 माइनस पी आई टी। इसमें से मैं P को कॉमन निकाल लूंगा, तो अब मेरे पास बचेगा 1 प्लस आई रेज टू द पावर T माइनस 1 माइनस आई टी। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये वाला फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है। मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ये फॉर्मूलाज मैंने यहां पर डाले, P मैंने कॉमन निकाल लिया। P कॉमन निकालने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का ये वाला फॉर्मूला मेरे पास आ गया है। ठीक है, तो बस इतना सही है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसकी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। फॉर्मूला याद रखने का हमें कोई लोड ही नहीं होता। आज आपको एक और मजेदार कैलकुलेटर ट्रिक मिलने वाली है अभी। ठीक है, अगले 20 मिनट में आप लोगों के पास एक और बहुत ही प्यारी कैलकुलेटर ट्रिक आने वाली है, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, अगर N1 नहीं हुआ, नहीं N1 ही होगा। जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना आपके एग्जाम में, उनमें N1 ही होता है। ठीक है, पता नहीं क्यों अब मैथ्स ड्राइंग सी लग रही है। वेरी नाइस। ठीक है, बढ़िया। अगर ये जो नॉकपी है ना, ये नॉकपी आपका 1 ही होगा। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें 1 ही होता है। अगर एग्जाम में 1 नहीं हुआ तो फिर आपको इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। सर कल इसे टॉपिक के लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन कर लिए। अच्छा, कल आपने कर लिए, वाह वेरी नाइस यश, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आओ देखो, अब हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का ये वाला फॉर्मूला हम लोगों के पास आ चुका है। अभी हम 3-4 बार ये फॉर्मूला लिखेंगे क्वेश्चंस में, तो हम लोगों को फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। मजे की बात, मैथ्स में 2 मेन चीजों से आप लोगों को डर लगता था। एक तो फॉर्मूलाज याद नहीं होते थे, और दूसरा कैलकुलेशंस बहुत ही गंदी गंदी होती थी। ठीक है, और तीसरा समझ में नहीं आता था। अभी आप लोगों को मैथ समझ में आ रही है? यस आ रही है। फॉर्मूलास का डर खत्म हो गया। हम लोग इतने बड़े बड़े गंदे गंदे फॉर्मूला सब याद कर लेंगे। कैसे? क्योंकि हम लोग हर क्वेश्चन में फॉर्मूलास को लिख रहे हैं। आप सोचो इतना आसान है फॉर्मूलास को याद करना कि आपको सिर्फ हर क्वेश्चन में फॉर्मूलास को लिखना है। तो आपको मैथ समझ में आ रही है, फॉर्मूलास लिखने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूलास याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना भी बड़े से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला ले आओ, हम लोग याद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि क्या करना ही क्या है, क्वेश्चन में बार बार लिखना ही तो है। ठीक है, और तीसरी चीज, नंबर से अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कैलकुलेटर देवता प्रणाम स्वीकार करो महाराज। कैलकुलेटर देवता को हम लोग प्रणाम स्वीकार करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर सारी लेके आओ, गंदी से गंदी कैलकुलेशन लेके आओ। पिछले वाले बैच में किसी एक स्टूडेंट ने कहा सर इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस। मैंने कहा तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, कितनी भी गंदी कैलकुलेशंस हो, कितनी भी बड़ी कैलकुलेशंस हो, तुम्हें तो कैलकुलेटर पे करना है। तुम्हें ना डिवीजन के बारे में सोचना, ना मल्टीप्लिकेशन के बारे में ना सोचना, ना एडिशन के बारे में सोचना, ना बॉड मास के बारे में सोचना, तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं। ठीक है,
कैलकुलेशन के लिए तो कैलकुलेटर और बाकी सब के लिए तो अपन आप हैं ही। हाँ जी बिल्कुल, नहीं याद होगा तो बना देंगे फॉर्मूला। वेरी नाइस। ठीक है, अनिरुद्ध कह रहे हैं ऑल कज ऑफ नेक्स्ट टाइम, थैंक यू। राइट, अब ये हो गया। आओ मैं एक बड़ी प्यारी सी कैलकुलेटर ट्रिक अभी आप लोगों को और बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। ठीक, देखना। The difference between simple interest and compound interest on 2400 for 2 years at 5% per annum is। ठीक है, अब आपको इसमें डिफरेंस निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का आपको डिफरेंस निकालना है। प्रिंसिपल हो जाएगा 2400, प्रिंसिपल हुआ 2400, टाइम हुआ 2 इयर्स, टाइम हुआ 2 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5%। ठीक है, CI minus SI is equal to P, box bracket open, curly bracket open, round bracket open, 1 plus I raised to the power T minus 1, curly bracket close, minus IT। तो ये आया 2400 into 1 plus 0.05 raised to the power 2 minus 1 minus 0.05 into 2। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व होगा ये। 0.05 into 2, 0.05 into 2 m plus 1 plus 0.05, 1 plus 0.05 raised to the power 2 into is equal to minus 1 minus ये तो माइनस MRC। अब ये पूरा का पूरा बॉक्स ब्रैकेट आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 2400 से, आंसर आ गया 6 रुपया। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 6 रुपीज। वेरी गुड जैनब, क्या बात। आंसर इज ऑप्शन डी, 6 रुपीज इज योर आंसर। अरे अरे यश क्या हो गया? 237.54। जैनब, कनक, नील, निष्ठा, दृष्टि, हिमांशु, यश मेरे भाई, फिर से करते हैं, आजा साथ में करते हैं। देख 0.05 इंटू 2, 0.05 इंटू 2 इज इक्वल टू m प्लस 1 प्लस 0.05, 1 प्लस 0.05 रेज टू द पावर 2, तो इंटू इज इक्वल टू माइनस 1, फिर माइनस दिस तो माइनस MRC इंटू 2400। कितना आया? 6 रुपए आ गया। तो ये 6 आ गया। आंसर नहीं सर, अपने आप चल रहा है। अच्छा ठीक है, फोन आपका अपने आप चल रहा है। ओके, ये भी सही है, मैंने मान लिया कि फोन आपका अपने आप चल रहा है। ठीक है, तो दिस इज डन, 6 रुपए आपका आंसर आ गया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 4 years ऑन 20,000 रुपीज इज। ठीक है, तो 20,000 रुपीज इज व्हाट? द प्रिंसिपल, टाइम इज 4 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। लेट्स सी, 20,000 रुपीज ना, हाँ 20,000 रुपीज, रेट इज व्हाट? रेट इज 5%, 0.05, नॉक भी तो 1 ही होगा। टाइम क्या है? टाइम इज 4 years, और हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इनटू 1 प्लस I रेज टू द पावर T माइनस 1 माइनस IT। ठीक है, तो दिस इज 20,000 इनटू 1 प्लस 0.05 रेज टू द पावर 4 माइनस 1 माइनस 0.05 इंटू 4। तेरे ही लिए तुझसे हूं जुदा, जन्नतें कहां बिन हुए फाना। 0.05 इंटू 4 m प्लस 1 प्लस 0.05 इंटू पावर 2 3 4 minus 1 is equal to minus MRC is equal to into 20,000. This is what? 310.125. 310.125. Very nice. नील, जैनब, लोकेश, कनक, शेख, अंश, सुदीप्ति, अब है निष्ठा, एब्सोल्युटली राइट। तो दिस इज व्हाट? 310। ऑप्शन डी इज योर आंसर, 310.125। वेरी गुड यश, नाइस। अब आओ देखो, यहां पर आप लोग सीखोगे कैलकुलेटेड की एक और बड़ी प्यारी सी ट्रिक। देखो, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years at 6% per annum is 110.16. द प्रिंसिपल इज, यहां पर इस वाले सवाल में आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताया गया है 110.16। ठीक है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है वो दिया हुआ है 110.16।
सर्टन सम ऑफ मनी पर ये जो डिफरेंस आ रहा है वो है 110.16, टाइम 3 साल का है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। ठीक है, यश कह रहे हैं सर ये माइनस एम में दिक्कत आ रही है। माइनस एम तो अभी तक बताया ही नहीं मैंने, एम प्लस और एमआरसी ही तो बताया है। ठीक है, और यार अगर देखो ऐसी कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज आप लोग रिवाइंड करके वो दोबारा से देख सकते हो, है ना। क्योंकि मैं जानबूझकर ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मैं एक एक बटन जो प्रेस करूं वो आप लोगों को दिखाई दे, और एक एक बटन प्रेस करने के बाद जो फिगर कैलकुलेटर के डिस्प्ले पर आ रही है वो आप लोगों को दिखाई दे। आई थिंक आई एम दी ओनली टीचर इन द एंटायर कंट्री हु इज डूइंग दिस ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर वाली थिंग। ठीक है, तो ये मैंने करा ही इसलिए जिससे एक एक बटन जो मैं प्रेस कर रहा हूं वो आपको दिखाई दे, और बटन पे जो जो नंबर्स आ रहे हैं, मतलब स्क्रीन पे जो जो नंबर्स आ रहे हैं डिस्प्ले पे, वो भी आप लोगों को दिखाई दे। तो आप प्लीज उसको रिवाइंड करके उसको एक बार देखने की कोशिश करो। ठीक है यश, चलो आ जाओ। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो है 110.16। CI माइनस SI इज इक्वल टू 110.16। टाइम कितना है? टाइम 3 साल का है, टाइम 3 साल का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 0.06। आपको निकालना है प्रिंसिपल। ध्यान से मेरी बात सब लोग सुनते रहेंगे, ठीक है। CI माइनस SI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I रेज टू द पावर T माइनस 1 माइनस IT। P is equal to CI minus SI upon 1 plus I raised to the power T minus 1 minus IT। ठीक है, तो दिस इज 110.16 अपॉन 1 प्लस 0.06 raised to the power 3 minus 1 minus 0.06 into 3। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। हम अभी तक क्या करते आ रहे थे? हम पहले इसको सॉल्व करेंगे 0.06 इंटू 3। ध्यान से सुनना, 0.06 इंटू 3 ये कर रहे थे, इसको मेमोरी में डाल रहे थे। फिर हम ये सॉल्व कर रहे थे 1 प्लस 0.06 इंटू पावर 2 3 माइनस 1 कर रहे थे, और फिर माइनस MRC कर दे रहे थे, तो ये आ जा रहा था, और इक्वल टू करके हमारे पास ये पूरा का पूरा बॉक्स ब्रैकेट आ जा रहा था। ध्यान से सुनना, ठीक है। हमारे पास ये पूरा का पूरा बॉक्स ब्रैकेट आ गया 0.011016। लेकिन अब हमें क्या करना है? हमें इसे 110.16 से डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करने के लिए यूजुअली हम लोग क्या करते हैं? हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं और मेमोरी में डालते हैं, ठीक है। हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं और मेमोरी में डालते हैं, लेकिन याद करो हमने 0.06 इंटू 3 ऑलरेडी मेमोरी में डाला हुआ है, ठीक है। 0.06 इंटू 3 ऑलरेडी मेमोरी में पड़ा हुआ है। अब अगर मैं इसको आने के बाद M प्लस प्रेस करूंगा, अब अगर मैं यहां पर मैंने M प्लस प्रेस किया, सिर्फ देखते रहना, और फिर जब मैं MRC करूंगा तो ये नहीं आएगा, कुछ और ही आ जाएगा। क्यों कुछ और आ जाएगा? बिकॉज दिस वॉज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो जब मैंने ये पूरा का पूरा मेमोरी में और प्लस किया, जब मैंने पूरा का पूरा मेमोरी में फिर से प्लस किया, तो वो वाली वैल्यू इसके अंदर ऐड हो गई, ठीक है। वो वाली वैल्यू इसके अंदर ऐड हो गई। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हमें एक बार जब ये वाली मेमोरी हम लोग वापस ले लेंगे तो हमें मेमोरी को क्लियर करना पड़ेगा। याद करो पहली वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपके कैलकुलेटर का फंक्शन, जो आपके कैलकुलेटर में M प्लस है, M माइनस है और MRC है। M प्लस का मतलब होता है मेमोरी प्लस, M माइनस का मतलब होता है मेमोरी माइनस, और MRC में दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है मेमोरी रिकॉल और एक होता है मेमोरी क्लियर। अभी तक, शुरुआत से लेकर अभी तक हम लोग सिर्फ मेमोरी रिकॉल को यूज कर रहे थे, अभी तक हमने मेमोरी क्लियर को यूज ही नहीं किया, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने मेमोरी क्लियर को यूज ही नहीं किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप लोग सिर्फ देखना, अभी करना कुछ नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप लोगों को सिर्फ सुनना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? 0.06 इंटू 3 करेंगे। 0.06 इंटू 3 ये किया, इसको डाला मेमोरी में, 1 प्लस 0.06 ये आ गया, रेज टू द पावर 3 माइनस 1। अब सुनो, माइनस MRC, जैसे ही आप लोग प्रेस करोगे माइनस MRC, आपको एक बार फिर से प्रेस करना है MRC। आपको अपने कैलकुलेटर्स पर एक बार फिर से प्रेस करना है MRC। आप जैसे ही 2 बार MRC प्रेस करते हो, दूसरी बार मेमोरी क्लियर ट्रिगर होता है। पहली बार में मेमोरी रिकॉल ट्रिगर होता है और दूसरी बार में मेमोरी क्लियर ट्रिगर होता है। मेरे वाले ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर में 2 बटन्स हैं, मैं अभी आपको इस वाले से भी दिखा दूंगा,
ठीक है, लेकिन अभी इतना हैरान परेशान मत हो सर एक बार और बता दो, एक बार और बता दो, ये सब मत करना अभी यहाँ पर चैट में। ठीक है, मैं बताऊंगा, 2-3 बार बताऊंगा, करवाऊंगा आप लोगों को साथ साथ। राइट, तो आपने एक बार एमआरसी दबाया, मेमोरी रिकॉल हुई, एक और बार एमआरसी दबाया, मेमोरी आपकी क्लियर हो गई, फिर आपने दबाया इज इक्वल टू, अब आप मेमोरी में डालोगे तो ये बॉक्स ब्रैकेट आएगा, फिर आप करोगे 110.16 डिवाइडेड बाय एमआरसी और ये आपका आंसर फाइनली 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से बता रहा हूं अपने वाले कैलकुलेटर पर, और फिर मैं आपको नॉर्मल कैलकुलेटर पे बताऊंगा, फिर आपसे कहूंगा कि अब आप मेरे साथ साथ चलो। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग बूम बोलोगे। ठीक है, नील ने ऑल दो अभी बोल दिया, लेकिन आप लोग अभी थोड़ा सा होल्ड करो, मैं एक बार और आप लोगों को यहां कैलकुलेटर पे बताऊंगा ऑन स्क्रीन पर, फिर मैं एक बार आप लोगों को इस पे मैनुअल वाले पे बताऊंगा, फिर मैं आपको एक बार अपने साथ साथ करवाऊंगा, फिर आप लोग बूम बोलोगे। ठीक है, रिद्धि ने भी पहले ही बूम बोल दिया। देखो 0.06 इंटू 3, मेमोरी आ गई, मतलब ये सॉल्व हो गया, इसको डाल दो मेमोरी में। अब 1 प्लस 0.06 इंटू पावर 2 3 माइनस 1 माइनस एमआरसी, एक बार एमआरसी मेमोरी रिकॉल किया, फिर से एमआरसी दबाया, मेमोरी क्लियर हुई, इज इक्वल टू ये हम लोगों का आ चुका है। अब फिर से m प्लस और 110.16 डिवाइडेड बाय एमआरसी, अब ये आपका आंसर आ जाएगा 10,000। ठीक है, मतलब पहली बार जब आप मेमोरी रिकॉल करते हो, उसके बाद तुरंत आपको फिर से एमआरसी दबाना है जिससे मेमोरी क्लियर हो जाए। अब आप इसमें देखो, ठीक है, अब आप इसमें देखना 0.06 इंटू 3, ठीक है, 0.06 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये आ गया 0.18। ठीक है, इसमें मैंने किया m प्लस, इसमें मैंने कर दिया m प्लस, फिर मैंने किया 1 प्लस 0.06 इज इक्वल टू इंटू पावर 2 3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एमआरसी। देखना, एक बार दबाया एमआरसी तो ये आया, एक और बार दबाया एमआरसी तो ये जो ऊपर यहां पर मेमोरी लिखकर आ रहा था, ये मेमोरी यहां से क्लियर हो गया, और फिर इसको दबाया मैंने m प्लस। ठीक है, इसको दबा दिया मैंने m प्लस, अब ये आ गया मेरा कैलकुलेटर की मेमोरी में सोल्ड, फिर 110.16 डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू, ये 10,000 आपका आंसर यहां पर आ गया है। ठीक है, ये 10,000 आपका आंसर यहां पर आ गया है। एक बार फिर से लास्ट टाइम 0.06 इंटू 3 इज इक्वल टू m प्लस। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस 0.06 इज इक्वल टू इंटू पावर 2 3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एमआरसी इज इक्वल टू m प्लस, फिर 110.16 डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 10,000। ठीक है सर, इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करके डिवाइड इज इक्वल टू v, नहीं डिवाइड भी तो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, लेकिन डिनोमिनेटर को जब सॉल्व करोगे तो फिर ऊपर न्यूमरेटर भी डालना पड़ेगा ना रिद्धि, तो आप ऐसा कर सकते हो कि डिनोमिनेटर को सॉल्व करके फिर यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, तो वो अननेसेसरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने इसको डिनोमिनेटर में स्टोर किया, आपने इसको लिखा और उसके बाद मेमोरी में डाल दिया, और उसके बाद न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एमआरसी, आपका आंसर आ गया। अब आप लोग एक बार बूम कर सकते। ठीक है, रिद्धि, अनिरुद्ध, हिमांशु, जैनब, आकाश, रिद्धि अग्रवाल, अच्छा दो रिद्धि है हमारे पास, लोकेश, मौली, निष्ठा, कनक, श्वेता, दृष्टि, मीरल, अनमोल, नील, सर भी बोले बूम बूम। ठीक है, नाइस। ठीक है, कोमल, नंदनी, अभय, राइट, अच्छा अंशुल सर की ट्रिक थी है, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं ना उस पे करो, क्योंकि आगे भी ये सारी ट्रिक्स काम आएंगी। जो भी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, सी अभी हम एक चैप्टर की चौथी क्लास में पहुंचे, अभी हमें आगे भी बहुत कुछ करना है, तो जो भी ट्रिक्स मैं आपको इस चैप्टर में बता रहा हूं वो वाली ट्रिक्स आगे बहुत सारे चैप्टर्स में काम आती जाएंगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी वाली ट्रिक्स को अभी आप लोग सोच के चलो, बाकी आपको जैसे बाद में करना है आप लोग वैसे करते रहो। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं अभी आप लोग वैसे वैसे करते रहो। ठीक है, डन। रिद्धि कह रही ऑब्वियसली सर निष्ठा इज द बेस्ट, नहीं मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं, बट ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, फ्यूचर देख सकते हैं, देख नहीं सकते, पता है मुझे फ्यूचर मुझे फ्यूचर पता है, क्योंकि मैं ये पता नहीं कितने टाइम से कितने बैचेस से पढ़ा रहा हूं। ओके, अब आप लोगों के पास एक होमवर्क है, लाइव क्लास ओनली वॉच करता हूं क्यों हो जाते हैं, बाकी रिवाइंड करके नोट डाउन एंड सॉल्व करता हूं, दैट ओके? हाँ जी बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चंस हो जाते हैं। ऑलराइट, रिद्धि अग्रवाल, रिद्धि चावरिया, अनिरुद्ध मिश्रा, मेनी मोर ट्रिक्स अपकमिंग।
ठीक है, चलो अब हम एक काम करते हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क में आपका काम है, ये पिक्चर है विकी डोनर। आज आपका होमवर्क है कि आपको ये वाली पिक्चर देखनी है, और ये वाली पिक्चर आप लोग देख के आओगे, कल हम लोग मिलेंगे फिर। ठीक है, तो आज आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को विकी डोनर पिक्चर देखनी है। रिड्स, रिड्स, यस यस, रिड्स, रिद्धि चावरियाज रिड्स। ठीक है, सो टुडेज होमवर्क इज यू हैव टू वॉच दिस मूवी विकी डोनर, 2012 में आई थी। और मैं तो मूवी नहीं देखता, हिमेश कह रहे मैं मूवी नहीं देखता। अच्छा कोई बात नहीं। आकाश कह रहे मूवी देख के नोट्स भी बनाने। अच्छा शुभजीत आपने देखी भी है, बहुत बढ़िया। शेख कह रहे कहां पर वॉच करना है। अब यार तुम लोगों को, जेनजी लोगों को ये मिलेनियल बताएगा कि कहां पर तुम्हें वॉच करनी है, वो तुम लोग अपने आप फिगर आउट कर सकते हो कौन से प्लेटफॉर्म पर। ये तुम लोग अपने आप से देख लेना, गूगल कर लेना यार, टेलीग्राम मिलेगा कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पे है, लेकिन यूट्यूब पे रेंट पर अवेलेबल है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन। मजा आया आज की क्लास में? नहीं यार, मैंने हाफ सीए नहीं देखा अभी, मुझे देखना है। हाफ सीए का मैंने सीजन 1 भी नहीं देखा यार दृष्टि अभी। ठीक है, लेकिन मुझे देखना है। ठीक है, एनीवे तो मजा आया आज की क्लास में। यस, नील, शेख, रिद्धि, सुदीप्ति, मीरल। चलो आई सी यू गाइस टुमारो एट 8 AM। ठीक है, हिमेश, ग्रेट क्लास, थैंक यू सो मच। प्राइम पे अवेलेबल है, बस बढ़िया। प्राइम पे अवेलेबल तो प्राइम पे देख लेना फिर आप लोग विकेट होना। बहुत बढ़िया, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।